आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी टेक्निक है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। क्या होता है ग्रैटिट्यूड जानेंगे इस वीडियो में। मैं इंदु चौधरी, फाउंडर ऑफ shop250.com। तो जुड़े रहे मेरे साथ एंड तक। ग्रैटिट्यूड के बारे में आप पहले भी कई सारी वीडियोस में सुन चुके होंगे, बट आज जो मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही सिंपल एंड कॉम्पैक्ट वर्ड्स में आपको 4 स्टेप्स के अंदर बताने वाली हूँ कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, इसको किस तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, कितना फास्ट ये काम करता है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ग्रैटिट्यूड है वो LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी टेक्निक है मेरे हिसाब से। वो क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने काफ़ी सारी टेक्निक्स को अभी तक ट्राई किया है, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो फास्ट टेक्निक मैंने देखी है वो है ग्रैटिट्यूड। एक तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही तेज़ हैं, दूसरा बहुत ही अच्छे भी हैं। अभी तक जितनी भी टेक्निक्स मैंने ट्राई करी है, देखी है, अगर ग्रैटिट्यूड ही आपने कर लिया ना, आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है, चाहे उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कर रहे हो, सब ठीक होना शुरू हो जाएंगी, सिर्फ इस एक ग्रैटिट्यूड के ही जरिए। अब करना क्या होता है ग्रैटिट्यूड में? इसमें सिर्फ आपको इतना करना होता है कि आपको अपनी कंप्लेंट्स जो हैं, जो आप ब्लेम गेम खेलते रहते हो, उसको बंद कर देना है। और आज के टाइम में आपकी लाइफ में जितनी भी ब्लेसिंग्स है उसको हमेशा याद करना है एंड थैंकफुल होना है उस गॉड के लिए जिन्होंने आपको आपकी लाइफ में ये सब कुछ दिया है। अब आप कहोगे कि ऐसा तो कुछ मुझे लगता ही नहीं है, मेरी तो लाइफ में ये खराबी है, वो खराबी है, वो खराबी है। प्रॉब्लम इज दिस, आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि आपका जो फोकस है वो हमेशा उन चीज़ों के ऊपर है जो आपके पास अभी तक नहीं है। और सच माने तो बात सिर्फ इतनी ही है कि वो चीज़ की इम्पोर्टेंस आज आपको सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आपके पास नहीं है। जिस दिन वो आपके पास आ जाएगी उसकी इम्पोर्टेंस भी उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। वो ही हुआ है आपकी दूसरी ब्लेसिंग्स के साथ भी, जो आपके पास अभी है बट आप उनकी इम्पोर्टेंस भूल चुके हो। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे आपका अपना घर हो, आपके पास जो पहनने के लिए कपड़े हैं, अरे कुछ भी नहीं, आपकी पूरी बॉडी, आपके हाथ पैर सही सलामत है, यही सबसे बड़ी दुआ है। कभी आप समझिए कि आपके पास बहुत कुछ है, दूसरों से अपने आप को बड़े लोगों से कंपेयर करने की बजाय छोटे लोगों से कंपेयर करके देखिए कि आपके पास जो कुछ आज है ना, उसके लिए वो लोग तरसते हैं। तो उन ब्लेसिंग्स को याद करो जो आज आपके पास है। जिस दिन आपका फोकस उन ब्लेसिंग्स के ऊपर चला गया ना जो आज आपके पास है, तो आप उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे जो और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके पास लेकर आएंगे। इसी को कहते हैं ग्रैटिट्यूड। भगवान के लिए आपको रोज थैंकफुल होना है जो भी कुछ आज तक उन्होंने आपको दिया है, तभी भगवान आपको वो चीज़ें देंगे जो आपके पास आज नहीं है। किसी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे ग्रैटिट्यूड का मतलब समझाया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। आज मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए कि आपका एक फ़ोन है, आप उससे कॉल पे कॉल मिलाए जा रहे हो किसी सामने वाले बंदे को और उसको बोले जा रहे हो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, पर आपका कॉल तो लग ही नहीं रहा है क्योंकि उसमें पैसे तो है ही नहीं, उसमें बैलेंस तो है ही नहीं। तो वो बैलेंस जो डलवाना है ना, जो गॉड से आप अपनी बातें बोल रहे हो, जो विशेष आप उनको बता रहे हो कि मुझे ये चाहिए, वो बैलेंस ही नहीं है आपके पास बात करने का। तो बैलेंस कहाँ से आएगा? बैलेंस तब आपके पास आएगा जब आप अपने जो आज चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए जब आप थैंकफुल होना शुरू करोगे। पहले आप भगवान को थैंकफुल होना शुरू करो। जैसे ही आप अपनी जो आज की ब्लेसिंग्स है उनके लिए थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, आपका बैलेंस बढ़ता जाता है मोबाइल का। तो आप दिन भर में 50% मान लीजिए थैंकफुल होइए और 50% अपनी विशेस को बोलिए, तब जाके आपकी विशेस जो हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप जो थर्ड पॉइंट है आप वो कर सकते हो। बहुत से लोग इस चीज़ को करते हैं, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाते हैं, मतलब कि एक रजिस्टर आप बना सकते हो, एक डायरी आप बना सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो। उसमें आप डेली वो चीज़ें लिख सकते हो जो भी आज आपको लगता है मेरे साथ अच्छी हुई हैं, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ यू।
तो जो भी चीजें आज आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ अच्छी हुई हैं, वो सब लिख डालिए उस पे। दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड जर्नल। इससे होता क्या है, जब भी आप किसी चीज को लिख देते हो, उन वर्ड्स में पावर होती है। वो पावर, वो एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड को जाती है, रिमाइंड कराती है कि देखो मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ भगवान इतना अच्छा डेली कर रहे हैं। जब ये चीज़ें आपके साथ होना शुरू होती है ना, तो आप और अच्छी तरीके से अपने लिए ब्लेसिंग्स को, लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी तक जो भी ग्रेटिट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने बताया कि आपको थैंकफुल होना है। अब इसमें अभी तक आप भगवान के लिए थैंकफुल हो रहे थे, बट आपके सामने जो लोग हैं, जो आपको फेवर करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी आपको थैंकफुल होना है। अब मान लीजिए आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारे जेंट्स होते हैं, जब रात को उनकी वाइफ उनके लिए खाना बना के लाती हैं, तो रोज़ उसमें कंप्लेंट निकालते रहते हैं कि इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, ये ऐसा बनाए वैसा बनाए। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी वाइफ है उनका माइंड वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा ये सब सुन के, तो वो आपके लिए क्या बाद में अच्छा खाना बनाएंगी, उनका मन ही नहीं करेगा। अब इसकी जगह अगर आप उनको कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर देते जब भी खाना अच्छा बनता है, तो वो क्या करेंगी, और अच्छा खाना आपके लिए बनाना शुरू कर देंगी। दिस इज द पॉइंट। आपने हमेशा दूसरों को जो उन्होंने आपके लिए किया है ना, उसके लिए थैंकफुल रहना है और कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं। उससे क्या होगा, सामने से फेवर्स जो है वो आपके लिए चलते हुए आपके पास आएंगे। जिस टाइम पर हम लोग कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं ना, सामने से फेवर आना बंद हो जाता है। जो आपको शायद मिलने वाला था, बट वो फेवर आपके पास आना बंद हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ग्रैटिट्यूड कितना ज़रूरी है अगर आप अपने आप की तरफ लक को, फेवर्स को, सपोर्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ग्रैटिट्यूड इसीलिए सबसे पावरफुल टेक्निक बताई गई है, जो आपको गॉड से और आप अपने आसपास के जितने भी सराउंडिंग पीपल हैं उन लोगों से कनेक्ट कराता है, उन लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराता है। आप उनके किए हुए को जब सराहते हैं ना, तो सामने वाले के मन में बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है और वो आपको और ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप ये टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं तो और उनके क्या रिजल्ट्स आए, ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल। और आजकल मैं फेसबुक पर भी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, जिसमें आई एम इंदु चौधरी इज़ माय फेसबुक पेज नेम। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी पावरफुल माइंड रीप्रोग्रामिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।